हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 आपकी ही एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक से आज हम सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको 2.2 के कॉन्सेप्ट सिखाऊं बताऊं, पहले बच्चों हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग। बच्चों क्वाड्रेटिक जो भी होता है ना, क्वाड्रेटिक कहीं भी आपको लिखा हुआ समझ में आ जाए तो आप समझ लेना, लिखा हुआ जहां भी नजर आ जाए, हाईएस्ट पावर आपको जो मिलेगी उस पूरे पॉलिनोमियल या उस पूरी इक्वेशन में वो 2 होगी बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा पहले ही इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट ही ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। अपन चलते हैं पहले पार्ट की तरफ, जैसे x² माइनस 2x माइनस 8। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर वेरिएबल क्या है तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हो सर x इज अ वेरिएबल। x² क्या है बच्चों, यही तो क्वाड्रेटिक टर्म है ना। अगर आपको आपके इक्वेशन या आपके पॉलिनोमियल में, एज ऑफ नाउ ये पॉलिनोमियल है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में स्क्वायर मिलता है जो सबसे बड़ी पार हो, है ना, उससे बड़ी पार हो ही नहीं, तो बच्चों वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल या इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक को पहचानने का सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखेंगे उसमें, इट इज द प्रेजेंस ऑफ पार 2 एज द हाईएस्ट पार। उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए बच्चों। देखो इस पार्ट में द हाईएस्ट पार फॉर x इज 2, द हाईएस्ट पार फॉर s, यहां वेरिएबल s है, 2x 2u 2t की पार 2x की पार 2। तो बच्चों ये सारी की सारी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक हैं। इनकी पहचान क्या है, ये क्वाड्रेटिक हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक की पहचान स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। अगर आपके पास s² के साथ s ना हो चल जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक कहलाएगा वो। जैसे u² है, 8u है, अब इसके साथ कांस्टेंट नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक कहलाएगा बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब सबको पता होगा, आई होप पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8th 9th में भी पढ़ा होगा आपने बच्चों। क्या होता है, इट इज ax² प्लस bx प्लस c। बच्चों इसको बोलते हैं x² का कोएफिशिएंट। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट है ये बच्चों। ये जो b है ना, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x। x का मतलब लीनियर टर्म, भैया इसकी पावर 1 है ना, तो इसको हम लीनियर टर्म बोलेंगे। तो b क्या है भाई, b है एक लीनियर टर्म x का साथी कोएफिशिएंट। और बच्चों c क्या है, c तो बेचारा सिंगल है ना, तो c इज अ कांस्टेंट। सिंगल लोग कांस्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो c इज अ कांस्टेंट जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, राइट। मैं मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन की बात कर रहा हूं कि भाई a इज इन मल्टीप्लिकेशन विद x², तो a x² का कोएफिशिएंट। बच्चों b इज इन मल्टीप्लिकेशन विद x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज नॉट इन मल्टीप्लिकेशन विद एनी वेरिएबल, तो c क्या हुआ भैया, कांस्टेंट। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, इसको आगे बढ़ने से पहले बच्चों तो ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, फिर अपन आगे अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बच्चों, ठीक है। चलो भाई आप क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बेसिकली मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो बच्चों। क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले तो हमें फाइंड द जीरोस करना है और फिर हम सीखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप। अब किसका रिलेशनशिप, अलग मत चले जाना, रिलेशनशिप ऑफ, बताऊंगा अभी आगे चल के, पहले अपन जीरोस ढूंढना सीख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों जीरोस ढूंढना सीख लेते हैं। अभी हमारा काउंटर पार्ट, अभी हमारा जो फोकस होगा, इट इज ऑन हाउ टू फाइंड जीरोस। अभी जीरोस ही नहीं पता होगा तो कहां से कर लेंगे भाई, है ना। हाउ टू फाइंड जीरोस। अब कई बच्चों को जीरोस नहीं पता है, चलो मैं बताता हूं, सीखने तो आई हो ना। चलो देखो बच्चों, जीरोस कुछ खास चीजें नहीं होती हैं। जीरोस सुन के जीरो वाला जीरो मत समझ लेना। जीरोस का मतलब कुल मिला के, जैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है।
आपसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने 2x² माइनस 2x माइनस 8 लिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं बच्चों इसका फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। क्लास 9th में, क्लास 8th में भी फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अब आपने कौन सा तरीका सीखा है बच्चों? एक बहुत फेमस तरीका है विच इज कॉल्ड एज मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। कौन सा तरीका है? मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस। उसमें होता क्या है बच्चों? बेसिकली हमारे पास x² के साथ जो नंबर होता है हम उसका मल्टीप्लाई c से करते हैं। यहां नहीं था, हमने 1 लिख दिया भाई, तो 1 इंटू 8 बच्चों मेरे पास 8 आ गया, ठीक है, मेरे पास 8 आ गया। अब इस 8 के फैक्टर्स किए जाते हैं और बच्चों इस प्रकार फैक्टर्स करो, इस तरह से फैक्टर्स करो। जैसे मैं इसका बेसिकली 4 इंटू 2 लाया बच्चों, ठीक है। 8 का फैक्टर करके मैंने इसे 2 वर्ड्स, इसको 2 टर्म्स में ऐसा स्प्लिट कर लिया कि बच्चों मुझे इन दोनों टर्म्स के प्लस या माइनस से ये बीच का टर्म ऑब्टेन हो जाए, ये मिल जाए, है ना। जैसे मैंने 1 इंटू 8 किया तो भैया 8 आ गया। 8 को मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 4 2 8, ओरल हो गया वो तो। और 4 2 8 बच्चों, 4 और 2 एक्सक्यूज, हमें बहुत ही आसानी से बच्चों -2 दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बताता हूं, देखो। अब क्या करोगे? आप लिखोगे 1x², जिसको हम x² ही लिखेंगे, कोई इशू नहीं है, और माइनस का 8 बच्चों वैसे ही लिख देंगे, कोई इशू नहीं है ना, वैसे ही लिख दिया। अब बच्चों ये जो माइनस का 2x है ना, बेसिकली हम 2 हिस्सों में लिखेंगे इसको, हम स्प्लिट कर रहे हैं इसको, ठीक है। कैसे स्प्लिट कर रहे हैं बच्चों? अभी मैंने सिखाया 4 और 2। एक जगह आपने लिखा 4, एक जगह बच्चों आपने लिखा 2। भैया दोनों में x लगाना जरूरी है, मुझे तो 2x चाहिए ना, रिजल्टेंट x, तो आप x लगा दो भाई, लो 4x 2x। अब बच्चों आप खुद सोचो, अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 2, पर मुझे तो माइनस का 2 चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि सर ये गलत है, आप एक काम करो, 4 को माइनस का ले लो और 2 को प्लस का ले लो, है ना। तो 4x जो है बच्चों वो मैं माइनस का ले लेता हूं, 2x जो है वो प्लस का ले लेता हूं। बच्चों रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट है -2, तो हमने माइनस के चक्कर में सिंबल्स का फेरबदल किया है, सिंबल्स का प्लेसमेंट किया है। आई होप आपको ये चीज पहले से आती होगी, बिकॉज ये कोई नई चीज नहीं है बच्चों। स्टिल अगर नहीं आती है आपको तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देख लो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस होता क्या है। आगे भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस है, सारे करेंगे हम। चलो भाई अब क्या करा जाए भाई? इन दोनों से बच्चों हम लेते हैं कॉमन। भाई x और x कॉमन आ गया, x ब्रैकेट बच्चों क्या बचा? x² था, एक x बचा और माइनस का 4 बचा। लो भैया माइनस का 4 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सेट की तरफ। इन दोनों से भैया कॉमन लिया जाए। क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2 कॉमन आ रहा। कई बच्चे 2 लिख देते हैं बस। बच्चों या तो +2 कॉमन आएगा या -2, अब 2 नहीं लिख सकते हो बस, ठीक है। सो यू विल हैव टू राइट +2 एज अ कॉमन टर्म, और ब्रैकेट लगा के बच्चों आपके पास यहां से x बचेगा एंड यहां से यू विल हैव -4, आपके पास -4 आएगा। गौर से देखना बेटा, x -4 और x -4 मैच करना चाहिए, सो दैट आप इस सेट और इस दूसरे सेट में से फिर से कॉमन ले लो। और अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? अब तो x -4 और x -4 पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लो। तो बच्चों अब अपन कॉमन लेते हैं x -4, पूरा कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? यहां से बचा x, यहां से बचा प्लस का 2, वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दो भैया, ठीक है। x -4 x +2 बच्चों ये इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, और फैक्टराइजेशन से ही हमें जीरोस प्राप्त होते हैं। जीरोस आप फैक्टराइजेशन से ही निकाल पाओगे, ठीक है। कुल मिला के जीरोस कुछ नहीं बच्चों, x की ही वैल्यूज होती हैं। x की वो वैल्यूज जो आपको इन सारी इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन के बाद जो आपको वैल्यूज प्राप्त होंगी ना, जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, उनको ही हम इनका जीरोस बोलते हैं। अब कैसे मिलेगी बच्चों? पहला जीरो देखते हैं। जैसे ही आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, आप पहला ब्रैकेट जो आपका आया, पहला फैक्टर जो आया, इक्वल टू 0 पुट कर दो। यू विल हैव x इज इक्वल टू 4। बच्चों ये आ गया हमारा पहला जीरो, यही है हमारे क्वेश्चन का हीरो, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चों, x +2 जो दूसरा फैक्टर आया था, दूसरा ब्रैकेट आया था, इज इक्वल टू 0 रखो भाई, तो x इज इक्वल टू -2। बच्चों ये आ गया हमारा दूसरा जीरो। अब देखो होता क्या है, जीरोस निकाल लिए हमने, ठीक है, फाइंड द जीरोस। बच्चों लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है।
अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोस निकाल रहे हो और आपने जब जीरोस निकाल लिए, आपने एक्स की वैल्यूज निकाल ली बच्चों, बाद में आपको एक जीरो को अल्फा, एक्चुअली हम थे एक्स की दो वैल्यूज आ गई थी बच्चों, है ना। एक्स की एक वैल्यू आई थी 4 और जो दूसरी वैल्यू आई थी एक्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद बच्चों वो थी -2, है ना। हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। ये हमारे जीरोस आ गए बच्चों। जीरोस को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि ये जीरोस हैं। हम ये भी तो बोल सकते हैं कि सर दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ये भी तो कहा जा सकता है, पर नहीं बच्चों, इस पोर्शन को वी विल कॉल एज अल्फा। अल्फा जो है वो पहला जीरो होता है और बच्चों इसको वी विल कॉल एज बीटा। तो ये हो गया भैया अपना बीटा, ये दूसरा जीरो हो गया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही अल्फा मानो, आप इसको भी अल्फा मान सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब बच्चों ये तो दो जीरोस आ गए, हमने फाइंड द जीरोस वाला पैटर्न कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप पे, राइट। अब अपन रिलेशनशिप पे वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप है किस चीज का, ये भी देख लेते हैं बच्चों। देखो, जब भी हम रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन करें तो हमें हमेशा इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स निकालने चाहिए, हमें पॉलिनोमियल से कोएफिशिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अब अपनी बेटा इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन वाज एक्चुअली पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाज x² - 2x - 8। एक काम करते हैं, इसके नीचे लेट अस राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं भाई। चलो, ax² + bx + c। अब बच्चों a क्या है, अगर आप कंपेयर करते जाओ तो यू विल फाइंड सर a तो 1 है। चलो भाई लिख लेते हैं बच्चों, a = 1। बच्चों b क्या है, x से x अगर न्यूट्रल भी हो गया, खत्म भी हो गया, तो b क्या बचा भाई, b is -2। तो बच्चों b की जगह लेट अस राइट -2। बच्चों c क्या है, -8, तो लेट अस राइट c = -8। आई होप आपको ये कंपैरिजन कोएफिशिएंट्स का समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों। पूरा का पूरा ये कार्यक्रम जो हो रहा है ना, ये वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। बुक खोल के बैठो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, है ना। जो सीरियस लर्नर्स हैं वो बुक खोल के बैठेंगे, एक नोटबुक लेकर बैठेंगे और बेटा अटेम्प्ट भी करेंगे साथ ही साथ। बाकियों का भाई आई कांट से एनीथिंग। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। बच्चों देखो, वेरिफिकेशन रिलेशनशिप किस चीज का वेरीफाई करना है। देखो, वेरीफाई हमें करना है पहला रिलेशनशिप। अब पहला रिलेशनशिप क्या है बच्चों, हम इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। अच्छा भैया, सम ऑफ जीरोस होता क्या है, आपने देखा कि एक जीरो को बोलते हैं अल्फा, दूसरे जीरो को बोलते हैं बीटा। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर जीरोस। एक जीरो होता है अल्फा और दूसरा जीरो होता है बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है। क्यूबिक में एक और बढ़ जाता है, गामा बोलते हैं उसको। चलो भाई, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं बच्चों। सम ऑफ जीरोस आप ऐसे लिखोगे ना, अगर मैं कहूं भैया सम ऑफ जीरोस लिखो, तो आप लिखोगे अल्फा + बीटा। आप कहोगे सर अभी आपने ही तो बताया एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। बच्चों यस, दिस इज अ प्रॉपर वे टू राइट, बट इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक रिलेशनशिप होता है। वो क्या है बच्चों, अल्फा + बीटा = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि b होता है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि a होता है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक रिलेशनशिप है, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बच्चों दूसरा फॉर्मूला या दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, लेट मी जस्ट सेक्टराइज इट। चलो, दूसरा जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं, जैसे ये सम ऑफ जीरोस है, नेक्स्ट रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखेंगे, जैसे आपने अल्फा + बीटा लिखा, ऐसे ही बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा * बीटा लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कांस्टेंट, सी कांस्टेंट होता है ना, सी इज अ कांस्टेंट अपॉन ए क्या होता है भैया, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ए है x² का कोएफिशिएंट, राइट। चलो भाई, ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर ये दो रिलेशनशिप्स होते हैं, इनका वेरिफिकेशन कैसे करें। चलो शुरू करते हैं। देखो, वेरिफिकेशन करने के लिए बच्चों क्या होता है कि आप इसके नीचे इसकी सॉल्विंग करोगे, इसके नीचे इसकी सॉल्विंग करोगे, लेकिन आप इक्वल टू नहीं लगाओगे। कब तक नहीं लगाओगे, जब तक आपकी सॉल्विंग
मैच ना कर जाए, है ना। अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा 4 है, चलो भैया 4 लिख देते हैं। प्लस बीटा क्या है -2, चलो भैया -2 लिख देते हैं। और थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं बच्चों, स्पेस छोड़ना नहीं तो पास पास में लिख दो, स्पेस छोड़ के -b/a, माइनस बी क्या है भाई अपना, बी है अपना -2, ठीक है, बी है अपना -2, तो -2 लिखा, अपॉन ए क्या है भैया, ए इज 1, तो भैया a 1 लिख लिया बच्चों। 4 प्लस माइनस माइनस 4 -2 बच्चों, ये आया 2, ये 2 आ गया। और बच्चों ओवरऑल माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 आया। और बच्चों लास्ट में हम इक्वल टू लगा देंगे, हो गया वेरिफिकेशन। आप बीच में नहीं लगा सकते यहां कि आप यहां भी लगा दो यहां भी लगा दो, नहीं, जब आपकी सॉल्विंग्स चलेगी तब आप इक्वल टू का यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज वेरिफिकेशन के टाइम आई एम नॉट श्योर इक्वल आए कि नहीं आए, है ना। तो वेरिफिकेशन इसीलिए कराया जाता है। और अगर आप हर स्टेप पे इक्वल टू लगा रहे हो ना, तो आप एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका दे रहे हो बच्चों। अब आते हैं दूसरे रिलेशनशिप पे, प्रोडक्ट पे। किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस कौन भाई, अल्फा और बीटा, है ना। ए बी और सी कौन भाई, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant। चलो भाई अब इधर चलते हैं बच्चों, इनका कैलकुलेशन किया जाए तो क्या मिलेगा। अल्फा बच्चों अपना है 4, बीटा है -2, 4 इंटू -2, स्पेस छोड़ते हैं, c अपॉन ए, c है -8, चलो भैया c है -8 अपॉन a है 1, 4 इंटू 2 जो -2 है बच्चों, माइनस का 8 आया और यहां भी माइनस का 8 आया बच्चों, दोनों मैच कर गए, हो गया भाई वेरीफाई। हैंस वेरीफाइड लिख देना लास्ट में, है ना, यू कैन जस्ट राइट हैंस वेरीफाइड। लो भाई वेरिफिकेशन हो गया। सो भाई ये क्या है, ये मैं डिवाइड कर दूं, नहीं तो आप सोचो एक ही लाइन में बच्चों, तो मैंने स्पेस कम था इसलिए लिख दिया, नहीं तो मैं अलग अलग ही लिखता, है ना। लास्ट में यू शुड राइट हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। इसको बच्चों ये अपना क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 में हमने निकाले जीरोस, और उसका तरीका क्या था, कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट, और जो दो वैल्यूज आपकी आई x की वो थी 4 और -2। आपने x पहली वाली वैल्यू को मान लिया अल्फा, पहला 0 है, और दूसरे को मान लिया बीटा, दूसरा 0 है। उसके बाद बच्चों आपके सामने वेरिफिकेशन का ये पूरा प्रोसेस मैंने अभी आपको समझाया ही है, ठीक है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। यू कैन जस्ट कॉपी इट आउट। लेट मी गो एंड एक्सप्लेन अनदर वन। बच्चों अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और थोड़ा स्पीड में करते हैं ना। फर्स्ट पार्ट मैंने डिटेल में समझा दिया है, सेकंड वाला थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। चलो भाई सेकंड वाले पार्ट का लेट अस से दिस इज सेकंड पार्ट, और अब इसका फैक्टराइजेशन इज आवर फर्स्ट प्रोसेस, है ना। 4s², लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ चलो, 4s² -4s और लास्ट में है प्लस का 1। अच्छा बच्चों मिडिल टर्म के साथ साथ ये किसी का होल स्क्वायर भी बन रहा है, अगर वैसा करना है तो वैसे कर सकते हैं। मिडिल टर्म आपको आता है, मिडिल टर्म तो आता है, मैं आपको होल स्क्वायर से समझाता हूं। ये होल स्क्वायर एक्चुअली बन रहा है इसलिए समझा रहा हूं मैं, नहीं तो मिडिल टर्म से ही करते। बच्चों दिस फर्स्ट पार्ट जो पहला टर्म है ये 2 और s का स्क्वायर है, देखो अच्छे से, दिस इज स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज स्क्वायर ऑफ s, तो 2s का स्क्वायर लिख दिया मैंने। बच्चों जो 1 है ना लास्ट में, आई कैन राइट इट डाउन लाइक, रुकना जरा मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूं। बच्चों जो 1 है लास्ट में वो भी तो किसी का स्क्वायर है। अब आपसे पूछूं मैं किसका स्क्वायर है बच्चों, तो आप क्या कहोगे, सर 1 तो 1 का ही स्क्वायर है, तो मैं इसको बच्चों लिख रहा हूं 2s का स्क्वायर, और बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं +1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये मत कहना कि सर वो तो तीसरी स्थान पर है, तीसरी प्लेस पर है, आप पहले क्यों लिख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं पता क्या एम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं a² + b² -2ab या +2ab, जो भी बन जाए देखते हैं। बच्चों दिस इज 2s का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो मैंने 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। बच्चों माइनस का 4s बचा, इसको कैसे जाने दे सकते हैं, माइनस का है ना, तो माइनस का 2ab बन रहा होगा बच्चों, देखो -2 इंटू a क्या है बच्चों, a ये है 2s, इट इज एक्टिंग एज a, तो इसको लिखते हैं दिस इज 2, दिस इज a, और इनटू b की जगह बच्चों अपन 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 इज एक्टिंग एज b, है ना। अगर मैं कहूं भाई ये क्या है, तो आप कहोगे सर नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमने इस पर अप्लाई किया है वो है a²
प्लस बी स्क्वायर जो कि 1 बनाएगा डेफिनेटली, माइनस 2ab। अब कुछ नहीं किया बच्चों अपन ने इसी क्वेश्चन को बस लिखने के तरीके से चेंज कर दिया, लिखने का पैटर्न चेंज कर दिया। अब बच्चों पूरा का पूरा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों ये बना 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों आया बच्चों, -2 के चक्कर में माइनस आया, है ना। अगर ये प्लस का होता तो प्लस का होल स्क्वायर बनता। अब बच्चों मैं इस पोर्शन को ऐसे लिख सकता हूं, 2s माइनस 1 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख सकता हूं बच्चों में, और 2s माइनस 1, है ना। अब बच्चों अपन जीरोस कैसे निकालें, फैक्टराइज तो हो गया। जीरोस निकालने के लिए आप इसको और इसको एक काम करते हैं बच्चों, अपन जीरो के इक्वल रखते हैं। देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों s की वैल्यू आई 1/2, है ना, s की वैल्यू आई 1/2। बच्चों इस वाले ब्रैकेट को भी लिखते हैं, लेट अस राइट अनदर ब्रैकेट आल्सो इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू भी बच्चों सेम आएगी, है ना, 1/2 सेम आई। अब मैंने आपको क्या सिखाया था इस वाले पार्ट में, कि जैसे ही आपका फैक्टराइजेशन खत्म हो जाए, जैसे ही आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाए, यहां पर s की 2 वैल्यूज आई, एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा, वही जीरोस है भाई। ये हो जाएगा बच्चों अपना अल्फा 1/2, बच्चों ये हो जाएगा अपना बीटा 1/2। लो भाई फैक्टराइजेशन खत्म। अब चला जाए बच्चों वेरिफिकेशन की तरफ, है ना। वेरिफिकेशन भी तो समझना जरूरी। अब बच्चों हम ऑलरेडी इसके जीरोस निकाल चुके हैं, अब अपन चलते हैं इसी के रिलेशनशिप पे वेरीफाई करने पे, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं बच्चों। चलो रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई होगा, पहला रिलेशनशिप है सम का, है ना। सम का वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है ना। चलो भैया अल्फा है बच्चों 1/2, बीटा है बच्चों 1/2, है ना। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। और बच्चों ऑन द अदर हैंड वी हैव माइनस बी अपॉन ए। भाई अपन बी ए सी तो निकाले ही नहीं है, चलो भाई निकाल लेते हैं बच्चों। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलो भाई इसके नीचे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर है बच्चों, एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, हमें इनसे मतलब है, ठीक है। प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या आया 4, है ना, बहुत आराम से कंपेयर कर लो। बी क्या आया -4, बी आया -4, सी आया बच्चों 1। चलो पुट करते हैं यहां, -4 अपॉन, देखो -4, तो ये हो जाएगा बच्चों -4 अपॉन 4। बच्चों ये जब आप ऐड करोगे ना, हाफ एंड हाफ डेफिनेटली मेक्स 1, तो ये आ जाएगा 1। और बच्चों प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 अपॉन 4, ये भी बच्चों अपन को 1 देगा, है ना। सो दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल। हो गया भाई वेरीफाई। प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है भैया, प्रोडक्ट होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, है ना। दिस इज अल्फा इंटू बीटा, और ये इक्वल होता है सी अपॉन ए, है ना। दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो भाई देखते हैं, अल्फा क्या है भाई 1/2 है ना। बीटा क्या है भाई 1/2 है बच्चों। सी अपॉन ए देखते हैं अब अपन, सी क्या है बच्चों 1, ए क्या है बच्चों 4, तो ये आएगा 1/4। चलो 1/4 बच्चों, 1 into 1 will give you 1, 2 into 2 will give you 4। लो भैया दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, है ना भैया। लो ये भी मैच कर गया। नाउ फाइनली यू विल पुट इक्वल टू साइन। यहां बाद में जब इक्वल आ जाए तब इक्वल का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। लास्ट में भी यू विल पुट इक्वल टू साइन व्हेन द पोजीशंस LHS एंड RHS विल बी सेम। बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, देखो थर्ड वाला तो यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन। अपन चलते हैं बच्चों फोर्थ फिफ्थ की तरफ, है ना। दिस ऑल्सो यू कैन ट्राई, ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अपन फोर्थ और फिफ्थ की तरफ चलते हैं, राइट। चलो भाई अब बच्चों अपन करते हैं फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बच्चों। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, अगर आप गौर से देखो ना। दिस इज अ क्वाड्रेटिक टर्म पावर 2, दिस इज अ लीनियर टर्म, कांस्टेंट नहीं है, तो मिडिल टर्म वाला प्रोसेस नहीं हो पाएगा बच्चों। यहां क्या करना पड़ेगा, देखो गौर से देखना बच्चों। यहां आप इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन आएगा 4, देखो 4 यहां भी अवेलेबल है और इसके अंदर भी 4 है। और बच्चों u
ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4 इज आउट, u इज आउट, एक u और बचा बच्चों, प्लस यहां से 2 बचेगा। अब बच्चों गौर से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, जब फैक्टराइज हो जाता है, ये फैक्टराइज हो गया बच्चों, दिस इज डन। तो बच्चों क्या होता है कि एक जो कॉमन आया ना, वी विल डील दिस लाइक अ सिंगल फैक्टर। मैं मान लूंगा कि ये खुद में एक ब्रैकेट है, ये खुद में एक फैक्टर है। तो बच्चों जैसे ही आप इसको 4u को एक फैक्टर मानोगे और u प्लस 2 को एक अलग फैक्टर मानोगे, दोनों को बच्चों इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं व्हाट इज कमिंग। तो भैया एक u आया बच्चों आपका 0/4 यानी 0, और दूसरा u आया -2। तो बच्चों हमारे पास फैक्टराइजेशन तो हो गया, देखो है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं बिकॉज यहां पर c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बच्चों यहां पर हमने एक नॉर्मल सा कॉमन लेने वाला प्रोसेस यूज किया, फैक्टराइजेशन हो गया भाई। बच्चों दिस 0, ये 0 आया, 0/4 इज 0 बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया एक अपना अल्फा, पहला वाला जो हमारा ZERO 0 आया वो खुद ही 0 है ना। और जो बीटा आया बच्चों इट इज -2। आई होप आपको अल्फा बीटा निकालना आ गया होगा। वेरिफिकेशन वेरी इजी कर देते हैं भाई। चलो भैया सम वेरीफाई करते हैं बच्चों। पहले सम क्या होगा भाई, सम है अल्फा प्लस बीटा, आपको तो रट गया होगा बच्चों अब तो फॉर्मूला, इज इक्वल टू -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है इट इज अल्फा इंटू बीटा इज c/a, है ना। बच्चों a b और c तो निकाल लें अपन, चलो देख कर बताओ क्वेश्चन में बच्चों व्हाट इज a, 4u² प्लस 8u। बच्चों au² है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म के साथ जो होता है वो a होता है। तो a हो गया बच्चों 4, जो लीनियर जो पावर 1 वेरिएबल की पावर 1 के साथ होता है वो b होता है, तो b हो गया बच्चों 8। c तो है ही नहीं है, c तो है ही नहीं है भाई, जब c एब्सेंट है ही नहीं, तो आप c की जगह 0 लिख दो भाई, खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई यहां करते हैं काम। बच्चों अल्फा की जगह मैं 0 लिखूंगा, प्लस बीटा की जगह बच्चों में -2 लिखूंगा, है ना। और जब मैं LHS सॉल्व करूंगा तो मेरा LHS आया -2, राइट। अब अपन RHS पे चलते हैं, -b/a, भैया b है अपना 8, तो ये हो जाएगा -8/a है बच्चों 4, और -8/4 डेफिनेटली -2 आएगा, है ना। बच्चों ये मैच कर गया, लो भाई इक्वल टू लिख दिया, हो गया वेरीफाई। इधर वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फा कितना है भाई, अल्फा इज 0 इंटू बीटा -2। आप सभी को पता है सर 0 इंटू समथिंग विल गिव यू 0, है ना। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई हो जाए 0 आ गया, लो भैया LHS 0 आ गया इसका प्रोडक्ट का। RHS सॉल्व करते हैं, c तो 0 है ना, अपॉन a 4, तो भैया 0/4 क्या होगा, 0/4 भी तो 0 होगा, लो भैया ये भी मैच कर गया, हेंस वेरीफाइड। दोनों हमने वेरीफाई कर दिए, दोनों रिलेशनशिप, इसको चाहे फॉर्मूला बोलो चाहे रिलेशनशिप बोलो, वेरीफाई हो गए, ठीक है। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 5th नाउ। चलो भाई क्वेश्चन 1 के अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। 6th बच्चों खुद करना, ठीक है, ट्राई 6th वन बाय योर ओन। 6th और 3rd मैंने छोड़ा है, आपको करना चाहिए, और अगर करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना कि हाँ सर आई हैव डन इट बाय माय ओन और मुझे समझ में आ गया, है ना। चलो भाई अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। 5th पार्ट है बच्चों t² -15। अब बच्चों देखो गौर से देखना, यहां क्वाड्रेटिक टर्म तो है, कांस्टेंट भी है, यहां पर लीनियर टर्म नहीं है, तो फिर से वही प्रॉब्लम है ना बच्चों, सेम प्रॉब्लम। अब बच्चों करना क्या होगा इसमें हमें, हम देखो एक काम करेंगे बच्चों, आप जैसे t² लिखोगे, -15 कैन बी रिटन एज √15 का स्क्वायर, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, t² -15 को मैं लिख सकता हूं √15 का स्क्वायर। अरे भाई किसी भी नंबर को आप उसके रूट का स्क्वायर लिख सकते हो भाई। ये फॉर्मूला याद दिला रहा है मुझे एक, कौन सा, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है बच्चों, a² -b²। चलो गई करते हैं भैया, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ऑल्दो मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग आउट ऑफ द ब्रैकेट, नहीं तो वो ऑड लगेगा, तो मैं इसको एक फॉर्मूले से मैच कर रहा हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा a प्लस b, है ना, a प्लस b हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा भैया, a माइनस b। लो भाई ये हो गया फैक्टराइजेशन, बहुत इजी है बच्चों, a² -b² के हिसाब से हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी में कैटेगराइज कर दिया।
भैया पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों को इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं, जीरोस आ जाएंगे। t प्लस रूट 15 जो पहला ब्रैकेट आया, लेटस से हम इसको इक्वल टू 0 लेकर सॉल्व करते हैं बच्चों। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। t इज इक्वल टू, जब पॉजिटिव रूट 15 उधर जाएगा, आरएचएस में जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो माइनस का रूट 15 आया है ना, एक t तो आ गया। दूसरा t बच्चों दूसरे ब्रैकेट से निकाल लेते हैं, t माइनस रूट 15 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा भाई। फैक्टर्स करने के बाद अगर आपको जीरोस निकालना है तो आपको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। चलो भाई शुरू करते हैं। t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, आरएचएस में जाएगा बच्चों तो पॉजिटिव रूट 15 हो जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपके वेरिएबल की दो वैल्यूज आ जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको जीरोस कहते हैं बच्चों। ये हो गया आपका अल्फा माइनस रूट 15 और बच्चों ये हो गया आपका बीटा प्लस रूट 15, है ना। तो भैया अल्फा और बीटा तो आ गए, फाइंड द जीरोस हो गया। अब चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप की तरफ। चलो भाई, लेकिन उससे पहले एबीसी निकाल लो, नहीं तो अपन लास्ट में हमेशा एबीसी निकालते हैं ना। चलो भाई देखो, अपनी इक्वेशन है टी स्क्वायर माइनस 15। बच्चों स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो नंबर अटैच्ड होता है, ऑल्दो यहां 1 है, उसको हम ए बोलते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक स्क्वायर के साथ जो अटैच्ड होता है उसको ए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। तो ए हो गया बच्चों 1। बच्चों ये किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है, दिस इज कांस्टेंट सी। और बच्चों सी तो माइनस 15 हो गया, लेकिन बच्चों बी नहीं है हमारे पास, और बी जब नहीं होगा तो हम इक्वल टू 0 मान लेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अब बच्चों हमने ए बी और सी तो निकाल लिए है ना, कंपेयर करके हमने वो तो पता कर लिए, बस अब वेरिफिकेशन और कर देते हैं। चलो भैया वेरिफिकेशन की बारी आ गई। और वेरिफिकेशन कैसे होगा भाई, वेरिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट होता है सम, और सम की हेडिंग लिखकर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। चलो भाई माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है भाई, मैंने निकाला माइनस रूट 15, लो भाई माइनस रूट 15 लिख दिया। प्लस बीटा क्या है भाई, प्लस रूट 15। ओ भाई ये तो कैंसिल हो गए, ये तो 0 आया है ना। प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया। यहां देखा जाए भाई क्या आ रहा है, माइनस 0 अपॉन 1। देखो बी तो 0 है बच्चों, माइनस 0 अपॉन 1। और बच्चों आपको पता है माइनस 0 अपॉन 1 क्या होता है भैया, 0 ही होगा वो तो डेफिनेटली, है ना। तो ये दोनों मैच कर गए, हो गया वेरीफाई, खत्म। छोटा सा वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करते हैं। चलो भाई प्रोडक्ट की हेडिंग डाल के क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो भाई अभी एक्चुअली जब आप इसको कॉपी में करो ना, थोड़ा दूर दूर लिखना बच्चों के हौच पौच ना हो। अल्फा इंटू बीटा इज एक्चुअली बच्चों, अल्फा है माइनस रूट 15 इंटू बीटा है बच्चों प्लस रूट 15, प्लस रूट 15। चलो भाई इसको मैं थोड़ा सा गैप करके लिख दूं, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। चलो भाई सी अपॉन ए देखते हैं बच्चों। सी है बच्चों माइनस का 15 और ए है 1। चलो भाई लिखते हैं माइनस का 15 और ए है बच्चों अपॉन 1। और बच्चों आप सबको पता है रूट 15 इंटू रूट 15 विल बी 15, है ना। और माइनस प्लस विल बी माइनस, तो रूट 15 इंटू रूट 15 आया 15 और माइनस प्लस विल बी माइनस। तो बच्चों आपका LHS आया प्रोडक्ट में माइनस 15, आपका RHS आया प्रोडक्ट में बच्चों माइनस 15, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरिफिकेशन ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा निकालना कि पहले हम जीरोस कैसे निकालेंगे और फिर हम कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। लेट अस जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो देखो बच्चों, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन शायद ही कोई हो इस चैप्टर में, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन। उसका एक रीजन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू। दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई साहब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ के लाओ, यू जस्ट ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसे हवा में ऑब्टेन कर लें क्या, कुछ चीजें चाहिए भी तो हैं।
तो आपको कुछ सेट दिए गए हुए हैं इन विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। आपको क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझो। इंग्लिश इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। यहां पर अगर आप इंग्लिश को डिकोड नहीं कर पाए तो फिर बेटा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। यहां आपको सम ऑफ द जीरोस दिया, देखो अल्फा और बीटा नहीं दिया, आपको जीरोस नहीं दिए गए, यहां पर सम ऑफ द जीरोस दे दिया गया है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया गया है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, आप कैसे जनरेट करोगे उसको। बहुत आसान है बच्चों, सुनो एक बताऊंगा, बाकी धड़ाधड़ आप खुद ही करते जाओगे अपने आप। देखो बच्चों, आपको एक स्टेटमेंट याद करनी है, और वो याद क्या है मैं बता रहा हूं वो चीज क्या है। बच्चों यू हैव टू लर्न वन स्टेटमेंट कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे ऑब्टेन करोगे अगर आपके पास सम और प्रोडक्ट दे दिए जाएं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट बच्चों मेरे पास है 1/4 कॉमा -1। बच्चों ये पता क्या है, दिस इज सम ऑफ द जीरोस, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बच्चों ये सम ऑफ द जीरोस है, मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा, और वी कैन से सम, है ना। ये क्या है, 1/4 है अल्फा प्लस बीटा, राइट। और ये क्या है भाई बच्चों, ये है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा, और यू कैन से प्रोडक्ट, है ना। आप कुछ भी बोल सकते हो कि सर या तो ये अल्फा इंटू बीटा है या फिर ये प्रोडक्ट है, दोनों ही चीजें सेम है ना। अगर आपको जीरोस का सम पता हो, जो मुझे पता है ऑलरेडी, अगर आपको जीरोस का प्रोडक्ट पता हो, जो ऑलरेडी पता है, बहुत आसानी से इक्वेशन बहुत आसानी से पॉलिनोमियल बन जाता है। कैसे बच्चों, देखो योर पॉलिनोमियल विल बी गिवन बाय दिस स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये स्टेटमेंट x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट, ये है भाई आपकी इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, x² माइनस ब्रैकेट सम की जगह बच्चों दे यूज टू राइट अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और x प्लस प्रोडक्ट की जगह अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से प्लेस उठा के बस उठाना ही रखना है, उठाना है रखना है, और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उठा के वैल्यूज रखनी है। कैसे, देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम है बच्चों, और सम अपन को 1/4 दिया गया है, तो इसकी जगह मैं माइनस की जगह माइनस, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/4, x की जगह मैं लिखूंगा x। देखो सम ऑलरेडी दिया है बच्चों, अल्फा नहीं दिया आपको, बीटा नहीं दिया आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया उन्होंने कहा सम ले जाओ, तुम तो प्रोडक्ट ले जाओ, इजी कर दिया क्वेश्चन, है ना। और प्लस करके बच्चों प्रोडक्ट कितना दिया था, -1, तो आई विल राइट -1। बच्चों अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर आया x² माइनस 1/4 x माइनस 1, दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर आ गया, खत्म। अब कई बच्चों को फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन का एलसीएम ले लो भाई, इसको अपॉन 1, इसको अपॉन 1, तो भैया क्या बनेगी इक्वेशन, 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन 4। एक्चुअली जो अपॉन में 4 आएगा ना उसको आप इग्नोर कर दोगे, पता है क्यों इग्नोर करोगे, क्योंकि भाई सारी इक्वेशंस इक्वल टू 0 चलती हैं, है ना, सारी इक्वेशंस इक्वल टू 0 चलती हैं। अगर आप ये जो अपॉन में, जैसे मैं उनके, चलो मैं अपॉन में 4 लिख दूं ये वाला, अब ये अपॉन में 4 आप जब इक्वल टू 0 के पास भेजोगे वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो कभी भी जब भी आप बच्चों फ्रैक्शन से एक नॉन फ्रैक्शन की पॉलिनोमियल में कन्वर्जन करते हो ना, तो जो अपॉन में आपका फ्रैक्शन बचा आप उसको हटा दिया करो, आप उसको इग्नोर कर दो बच्चों। ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है ना। अब ओरली फॉर्म करें अपन, चलो जैसे सेकंड वाला करते हैं बच्चों, ठीक है, सेकंड वाला इसका फॉर्मेशन करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये तो फर्स्ट हो गया बच्चों, चलो सेकंड देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्या होता है फॉर्मूला, आप कहोगे सर x² माइनस सम x, सम क्या है भाई, √2, आप कहोगे सर √2x, है ना। x² माइनस सम, यह है बच्चों सम x, ठीक है, सम x प्लस प्रोडक्ट है बच्चों 1/3, प्रोडक्ट आपको दिया है ना। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा भाई, ये आंसर आ गया आपका। अगर आप इतना आंसर छोड़ोगे यू आर फाइन, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप एलसीएम ले लो, एक काम करो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x
+1 और जो अपॉन में 3 चल रहा है उसको आई विल इग्नोर। हमारा आंसर ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों आंसर्स हो गए, खत्म। दिस इज इट। ऐसी बच्चों इसका क्या बनेगा सिक्स्थ वाले का? सिक्स्थ वाले का ऐसे ही रैंडम बनाते हैं बच्चों अपन, ठीक है। सिक्स्थ वाले का क्या बनेगा बच्चों? सिक्स्थ वाले का बनेगा x² माइनस सम x, माइनस का सम x। ये तो एक लाइन आपको रटनी है बच्चों, मैं स्टार लगा दे रहा हूं इस पे। ये लाइन तो इस पूरे क्वेश्चन की जान है, पूरे क्वेश्चन की रूट है, जड़ है, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ द जीरोस आपको दिया है 4, भाई लिख लेते हैं 4x सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट 1 है। लो भैया ये बन गई। दिस इज अनदर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6, ठीक है बच्चों। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी। ये चैप्टर भी है बेसिकली एनसीईआरटी से खत्म हो गया है। जो आपका सिलेबस आया है ना उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक की पढ़ाई करनी है आपको, क्यूबिक की नहीं करनी है। गामा वाला सिस्टम जो 2.3 का है वो नहीं करना है। बट स्टिल इफ यू वांट टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट आल्सो, तो मुझे आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हो कि आपको 2.3 भी सीखनी है, मैं 2.3 भी सिखा दूंगा, ठीक है।